गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 14 आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। नेम ऑफ दिस लेसन द ब्रेव सोल्जर्स। ये हमारा स्टोरी है। द ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो लिखा है वो लिखा है लुइसा मे अल्कोट 1832 एंड 1888। लुइसा जो थी, लुइसा कोट, वो क्या थी, एक बेस्ट नॉवल थी और ये फेमिनिस्ट में ज़्यादा काम करती थी और इन्होंने अपनी स्टोरी से ही क्या किया है, इंस्पायर किया है। I still remember that day when a large crowd had gathered a bid farewell to the brave soldiers who marched away to meet danger and death for our sakes। कहता है राइटर जो इसमें कह रहा है आज भी मुझे वो दिन याद है जब लोग जो थे, क्राउड मतलब कि इकट्ठे होते थे अलविदा कहने के लिए उन ब्रेव सोल्जर्स को जो युद्ध पर जाते थे, जो मतलब कि युद्ध पर जाते थे, अपने खतरे को सामना करते थे, मर भी जाते थे। तो उन आज भी मुझे वो दिन याद है। हमारे खातिर वो क्या करते थे, हमारी सेवा करते थे और युद्ध पर जाते थे। Everyone was eager to do something, and as the men stood at ease, the people mingled freely with them, offering gift, hearty grip of the hand, and hopeful prophecies of victory in the end। हर कोई जो था, जब लोग जाते हैं मतलब कि युद्ध पर, तो लोग क्या करते हैं, हर कोई ईगर था, उत्सुक था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि खड़े थे उनसे मिलने के लिए, उन्हें कुछ ऑफरिंग करने के लिए, उन्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए, या फिर उनसे हैंडशेक करने के लिए। ओके, और प्रोफेसिस किया जा रहा था, मतलब कि उनसे फोरकास्टिंग की जा रही थी कि मतलब जीत कर आएंगे। माई बॉय टॉम and I were also attracted and soon becoming excited by the scene, joined the crowd in giving good wishes to the soldiers। मैं, my boy Tom and मैं, हम उस भीड़ की तरफ क्या हुए, अट्रैक्टिव हुए, क्योंकि हम भी देखना चाहते थे और हम उस भीड़ में घुस गए और हम भी क्या करने लगे, सोल्जर्स को गुड विशेस देने लगे, अच्छी विशेस देने लगे कि मतलब आप जीत कर आओ। हम कहते हैं ना, जब कोई दूर जाता है तो आपका सफ़र सक्सेस हो, तो हम भी उन्हें क्या देने लगे, विशेस देने लगे। सडनली माई अटेंशन वॉज अट्रैक्टेड बाय अ मैन हु स्टूड अ लिटिल अपार्ट, लुकिंग एज इफ हिज थ्रोट वर फार अवे। अचानक से मेरी नज़र जो पड़ती है वो एक आदमी की ओर अट्रैक्शन बढ़ता है मेरा, जो कि बहुत दूर खड़ा है, मतलब अलग खड़ा है भीड़ से। ठीक है, तो वो देखने में कैसा लगता है, भीड़ से अलग खड़ा है। ऑल द मेन वर फाइन फॉलो, सभी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, बट दिस वन ओवर टॉप हिज कॉमरेड्स स्टैंडिंग स्ट्रेट अ टेल, मतलब वो सीधा खड़ा है और लंबा है सबसे। तो वो देखने में आई लाइक द लुक फॉर ऑफ हिम, देखने में अच्छा लगता है और अकेला खड़ा है। ठीक है, इवन आ क्राउड से अकेला खड़ा है। द कीन ब्लू आइज मीट माइंड ग्रेटफुली एज अ ऑफर हिम एन एप्पल। कहता है जब मैंने उसे एप्पल क्या किया, ऑफर किया, तो उसकी आइज़, ब्लू आइज़ जो थी वो मेरी तरफ देखती हैं ग्रेटफुली। आर यू सैड टू गो टू वॉर, तो क्या तुम सैड हो, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम सैड हो वॉर में जाने से। वॉर मतलब होता है बच्चों युद्ध में जाने से क्या तुम क्या हो, दुखी हो। आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी बट आई विल मिस माई फैमिली, ही रिप्लाई। मतलब उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू डू, मैं जाना चाहता हूँ अपनी ड्यूटी पर, बट मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया। I could hear the sadness
in his voice which was choked with emotion. जब वो अपनी आंसर देता है तो उसकी आवाज़ में ही, साउंड में ही सैडनेस दिखाई देती है, जो कि उसकी इमोशंस का क्या कर रही है, गला घोट रही है, चौक कर रही है. I know a word about home would comfort him, so I went on it my questions. तब मैं जानता हूँ कि कौन से वर्ड्स इसे क्या कर सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं. तो मैंने अपने क्वेश्चंस को क्या करा, वेंट ऑन रखा, मतलब कि कंटिन्यू रखा, मतलब क्वेश्चंस करता रहा उसे. इट इज़ वेरी हार्ड, डू यू लीव अ फैमिली बिहाइंड. कहता है ये बहुत हार्ड है, क्या तुमने कभी अपनी फैमिली को पीछे छोड़ा है. माई ओल्ड मदर, आ सिक ब्रदर एंड लुसिनली. मेरी बूढ़ी माँ है, एक बीमार भाई है और एक लुसिंडी है. द लास्ट वर्ड वॉज अटर्ड इन अ टोन इज इंटेंस रिग्रेट. मतलब कि वो रिग्रेटली अपनी टोन में बात कर रहा है, वर्ड्स में उसकी दिखाई दे रहा है जब बोलता है. जब कोई पर्सन उदास होता है, बोलता है, तो हमें पता चलता है, तो वही चीज़ उसे दिखाई दे रही है. एंड हिज ब्राउन चिक reddened as if I hadn't added hastily to hide some embarrassment. अब क्या होता है, वो एम्बेरसमेंट मतलब अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करता है. माई मदर बाय गुड बाय. मेरी माँ ने तो मुझे गुड बाय कह दिया इस्माइल के साथ. बट लुसिंडी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी. उस वाइफ्स आर लेस पैट्रियोटिक देन मदर. मतलब देशभक्त जो होती हैं वाइफ्स वो कम होती हैं, किससे, मदर से कम होती हैं. आई बिगन बट ही वुड नॉट हियर, रिसेंटली ब्लैम्ड एंड सेड क्विकली. कहता है मतलब जल्दी से कहता है और मतलब कि रिसेंटली को कोई ब्लैम ना करे, इसलिए वो जल्दी से ये बात कह देता है. शी आर नॉट माई वाइफ यट. वे अभी मेरी वाइफ नहीं है. बट ही प्लान टू गेट मैरिड सोन. बट हमने प्लान किया है कि हम जल्द ही मैरिज कर लेंगे, शादी कर लेंगे. हियर ही स्ट्रेंथ his broad shoulder and turned his face toward the flag fluttering far in front, as if no backward look should betray the longing of his heart for mother, home and wife. I like that little glimpse of character. अब क्या करता है, वो ये बता देता है कि हम जल्दी प्लान कर लेंगे. लुसिंडी जो है वो मेरी वाइफ नहीं है, बट हमने प्लान किया है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे. कैसा दिख रहा है वो पर्सन, सोल्जर जो है वो एक स्ट्रेट पर्सन है और प्राउड शोल्डर है उसके. अब वो जल्दी ही अपना फेस किसकी तरफ कर लेता है, फ्लैग, जो ये फ्लैग लहरा रहा है, फ्लटरिंग कर रहा है, उसकी तरफ अपना फेस कर लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, ताकि मेरी मदर्स और मेरे घर वालों को या मेरी वाइफ को ये लालसा ना, या मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाऊं और वो उन्हें ना लगे कि मैं नहीं जाना चाहता है, ऐसा. I sent Tom and bring some cigar for the soldier and cheer him up and bid him goodbye. अब I sent Tom, मैंने सोन को सिगार लाने के लिए भेजा ताकि हम सोल्जर्स को क्या कह सकें, खुशी खुशी गुड बाय कह सकें. We stood by side of road and saw the troop marching and trying to spot our man. हम क्या कर रहे थे, हम खड़े हुए थे किनारे, रोड के किनारे खड़े हुए थे और हम अपने आदमी को देख रहे थे, मतलब जिसे वो जानते थे उसे देखने की कोशिश कर रहे थे. इन द अर्लियर डेज ऑफ द वॉर यंग मैन एंड अर्डेंट बॉय went to war. The were brave and instinct and were burning with zeal. अब जो पहले जो लोग गए थे युद्ध में वो क्या थे, वो यंग थे और वो यंग थे एंड यंग थे और जोश था उनके अंदर भरा हुआ, जोश चल रहा था उनका. बट नाउ द ट्रूप ऑफ फ्रॉम मैच्योर मैन हु वर सीरियस लुकिंग. बट अब जो लोग गए युद्ध के लिए वो मैच्योर पर्सन गए, मैच्योर लोग गए जो कि सीरियस थे, जो कि अपने हस्बैंड, कोई अपने वर हस्बैंड्स एंड फादर, कोई हस्बैंड था कोई फादर था और बहुत सारी यादें मतलब कि अपने बच्चों की वो अपने साथ लेकर जाते हैं. स्टेज बिफोर देम वर ग्रेव डेंजर एंड हार्डशिप. और ये क्या है, बहुत खतरों का काम, मतलब गंभीर खतरा और कठिनाइयों के काम के लिए जाते हैं.
Even the crowd did not cheer as in the early. अब कह रहे हैं कि भीड़ जो थी ना वो पहले जब युद्ध पर लोग गए थे उनकी तरह कैसी नहीं थी, खुश नहीं थी, उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, चमक नहीं थी. दे वेव विथ वेट आइज एंड चीट विदाउट स्माइल. उनकी आंखें जो थी वो नम थी, गीली थी और विदाउट स्माइल थे. देयर ही इज द टॉल मैन एंड ऑल्सो द टॉलेस्ट ऑफ द अलॉट. मतलब कि यहाँ एक मैन था जो कि सबसे ज़्यादा लंबा था. गिव हिम चीर आंटी. वो अपनी खुशी से साथ अपनी आंटी को दिखाता है कि वो देखिए मैन. और क्राइट मतलब कि टॉम चिल्लाता है जिससे हमने बात की थी. वो अपनी क्या करता है, हैट लेता है और हैट को घुमाता है और आउट जो कॉलिन की साइड पॉइंट आउट करता है. यस देयर ही वॉज लुकिंग अप और विथ द स्माइल ऑन ब्रेव ब्राउन फेस. अब जो ब्रेव ब्राउन फेस होता है वो स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है. हाउ लाइक अ ओल्ड फ्रेंड. और ऐसे देखता है जैसे कि हम बहुत पुराने फ्रेंड हैं. बट हम कितने मिनट्स पहले मिले, 15 मिनट्स पहले सिर्फ मिले थे. हाउ ग्लेड वी वर टू बी देयर इज अ स्माइल. फिर बैक में ये भी स्माइल करते हैं उसे, क्या उसे फील हो कि एक स्ट्रेंज सिटी में कोई अपना है जो कि देयर वॉज सम वन से गॉड ब्लेस यू जो. अब सब किसी की आवाज़ आती है जो कहता है गॉड ब्लेस यू जो. वी वॉच द टॉलेस्ट ब्लू कैप टिल वैनिश्ड एंड देन वेंट होम इन आ ग्लो पैट्रोटिज्म. अब हम तब तक देखते हैं उन मर्चेंट्स को जो जा रही है, मतलब कि ब्लू टॉलेस्ट पर्सन को जो ब्लू कलर की कैप लगाया हुआ है, जब तक वो गायब ना हो जाए और फिर हम अपने घर वापस आ जाते हैं पैट्रोटिज्म एक देशभक्ति बनकर. ऑल दीज हैपेंड long ago, but it was all a recall those time to keep fresh a memorious sacrifice made for us by men like these, to see to it that is adapt on honesty greatly paid, and while a decorate and grave of those who died, to remember also those who still live to deserve our grateful care. मतलब कहते हैं कि हमें जो लोग हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं, सेक्रीफाइस, मतलब कि बहुत मुश्किलों का सामना करने जाते हैं, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और जब हम उनकी जो होते हैं उसे भी क्या करते हैं, सजाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हम उनकी रिस्पेक्ट पता चलती है कि हम उनको इज़्ज़त दे रहे हैं. ठीक है, आगे का चैप्टर बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. अब जितना आपको पढ़ाया गया है उसे रीड करिए अच्छे से. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.